प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह साहब सबको, जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, इस मीटिंग में जुड़े हुए जितने भी प्रभु के दास हैं, दासियां हैं, जितने भी प्रभु के बच्चे हैं, वह सब लोगों को मैं आज की सुबह मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को जय मसीह करता हूं। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर स्टूडियो के आप लोगों को और हमें सभी को एक सुंदर अवसर सुबह के समय में प्रभु ने दिया है, इसलिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु के लोगों या प्रभु के बच्चे, यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर स्टूडियो के सचमुच में मैं अपना एक सौभाग्य मानता हूं कि आज परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए मुझे दिया गया है। इसलिए मैं खास करके लीडिंग करने वाले, आज का लीडिंग करने वाले प्रभु के दास शैलेश भाई को और हालेलुया जो हमें वचन बोलने के लिए दिए ब्रदर अजी को मैं खास करके धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बातें किया था कि हमें मुझे दे आज की वचन को बोलने के लिए। इसलिए आप परमेश्वर स्टूडियो की इस मीटिंग को प्रभु ने अभी तक संभाला, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम इस समय कुछ बातों को देखें जो परमेश्वर स्टूडियो के वचन में लिखता, कुछ वचन है जो आज मैंने तैयार किया है, उसके विषय में हम बात सीखेंगे, सुनाई दे रहा, समझेंगे। क्योंकि परमेश्वर स्टूडियो के जो कुछ हम सीखें, बाइबल हमें बहुत सारे बातों को सिखाती है, लेकिन आज हमें कुछ बातों को सीखने के लिए मैंने सबसे पहले यशायाह के पुस्तक उसका 29 और 30 और 31 पद को पढ़कर मैं वहां से प्रभु के वचन को हम शुरू करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम इस समय परमेश्वर स्टूडियो की इस समय हम उस वचन को पढ़ेंगे। वो कहता है, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा का बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे चलेंगे। मेरे प्रभु के लोग, प्रभु के दासों, मैं आपसे इस बातों से हम कुछ बातें विचार कर देखते और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा का बाढ़ जोते हैं भरोसा हमेशा वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वो नया बल प्राप्त कर जाते हैं। प्रभु हमें नया और नए बल को हालेलुया हमें देता है, ताकत को देता है, हिम्मत को देता है। जब जब हम गिर जाते हैं, जब जब हम परेशान होते हैं, जब जब हम तकलीफ में होते हैं, तो परमेश्वर हमें उसमें हालेलुया एक नया बल को प्राप्त करता है। हम जब सोचने लगते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन से कुछ नहीं होगा, मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हूँ। हमारे जीवन में आज कई प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती है। दुनिया में कई चीजें हैं जो हमें हालेलुया हमें थका देती है, हमें सुस्त कर देती है। बहुत सारी परेशानियां हैं जो सुनकर हमें कई निराशाओं को लेकर आती है, कई प्रकार की बातों को हमें लेकर आती है। लेकिन मेरे प्रभु के लोगों, मेरे प्रभु के दासों, हमें इस बात को जानने कर सकता है कि हमारा परमेश्वर जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा का बाढ़ जोते हैं, जो यहोवा परमेश्वर के बाढ़ जोते हैं, वह नया बल को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ विषय को लिया है। उस विषय है कि हम अपने आप को पुनः स्थापित करना। हम कैसे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। हो सकता है हम परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में, परेशान में हैं। कई बातें हमें जो है कि हालेलुया हमें कुछ चीजें हैं जो रोकती है। हम अपने आप को कई बार सोच जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं हम हार गए हैं, लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हालेलुया जो यहोवा का बाढ़ होते हैं, ऐसे समय में भी और ऐसे समय में भी जो यहोवा का बाढ़ होते हैं, बाइबल कहती है कि वो नया बल को प्राप्त करेंगे। इसलिए पुनः स्थापित करना, अपने आप को कैसे हम पुनः स्थापित करेंगे, इसलिए हम कुछ बातों को देखेंगे। कुछ चीजें हैं जो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है। यशायाह का पुस्तक में या एक विशेष एक पक्षी को प्रभु बताया है। विशेष एक पक्षी के विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि वो पक्षी जो यहाँ उसका नाम है उकाब का पक्षी। ये उकाब का पक्षी, ये उकाब के पक्षी के विषय में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि उकाब के पक्षी है क्या, इसके लिए क्यों बाइबल में बताया गया है। उकाब के पक्षी को क्यों यहाँ पर लिखता है कि उकाब के पक्षी क्यों हालेलुया, क्यों परमेश्वर ने इसको विशेष कुछ बातें
परमेश्वर जिस चीजों को, जानवर हो चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य, हर चीज का जो उदाहरण दिया गया है उसका कुछ विशेषता है। परमेश्वर ऐसे नहीं दिया गया है, परमेश्वर उसको उसका उल्लेख ऐसे नहीं किया, परमेश्वर की आत्मा ने उसका उल्लेख ऐसे नहीं किया। लिखने वालों ने इस बातों को लिखा है कि उसका कुछ विशेषताएं हैं जो हमें क्या करना है, जानने की आवश्यकता है। हमें कुछ विशेषताएं जो उसके विषय में है। पक्षी जिसका नाम है उकाब की पक्षी, ये उकाब की पक्षी, इस पक्षी का विशेष विशेष है कि पहली बात, ये पक्षी का आयु या उसका उम्र होता है 70। वो 70 वर्ष जीता है। मैं आपको इस बताऊं कि उसका जो अध्ययन करने के बाद इसके विषय में इसे पता चल रहा है कि ये जो है, जैसे कि मनुष्य, बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्तुति की वो 90 भजन संहिता 90 अध्याय में कि मनुष्य का उम्र चाहे 70 वर्ष की हो, फिर भी बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर होता है खास करके 70 वर्ष वो उकाब की पक्षी जीता है। वो 70 वर्ष तक जीता है और 40 वर्ष के होने के बाद, 40 वर्ष जब होता है, जब 40 वर्ष होने के बाद उसका कुछ अंग, 3 अंग काम करना छोड़ देती है। 40 वर्ष का आयु जब हो जाता है, पहली बात है उसका 3 अंग काम करना छोड़ देती है। अब कैसे 70 वर्ष तक जाएगा? क्योंकि वो 40 वर्ष का होने के बाद पहला चीज है कि उसका जो परमेश्वर, जब 40 का वर्ष होने के बाद उसका पंजा जो है कि जो शिकार करने का जो पंजा होता है वो मुड़ जाता है, जिसके कारण शिकार खेलने में उसको बहुत तकलीफ होता है, वो कर नहीं पाता। दूसरा चीज वो क्या करता है, उसका चोंच जिससे वो चबा करके उसे हालेलुया खाता है, वो चोंच क्या होता है, मुड़ जाता है, जिसके कारण उसे खाने में भी तकलीफ होता है। तीसरी बात है उसका पंख भारी हो जाता है, उसका पंख जिससे कि वो जितना रफ्तार वो क्या करता है, वो उसका जो शिकार को पकड़ने के लिए लगाता है, वो पंख भारी हो जाता है, उड़ने में थकित हो जाता है, क्योंकि उसको खाने पीने की घटी उसके पास सिर्फ 3 चीजों की घटी होती है, 3 चीजों की कमी होती है। क्या? पहला भोजन, क्योंकि वो मरा हुआ चीज नहीं खाता, वो मरे चीज नहीं खाता, खुद शिकार करके खुद खाता है। दूसरा चीज वो क्या करता है, वो शिकार नहीं कर पाता, अब कैसे खाएगा, उसके लिए कमजोरी है, इसलिए वो खा नहीं सकता। और यहाँ पर देखते हैं इसके बाद उसे 3 ऑप्शन उसके पास होती है, उसके पास तीन ऑप्शन होता है, उसको जीने के लिए क्या करें। पहला, या तो वो अपने आप को खत्म करने के लिए सोचता है, कि उसके और करे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर स्तुति की यहाँ वो पहला सबसे पहले सोचता है कि मैं अपने देह को छोड़ जाऊं, मैं अपने देह को, मेरे कुछ काम नहीं है, अपने आप को मरने के विषय में सोचता है, मैं इसको खत्म कर दूं, इसको हालेलुया मैं नहीं रखूं, इस बात को सोचता है। दूसरा चीज, वो दूसरों के शिकार पर हालेलुया वो क्या करता है, आशा रखता है, वो निर्भर रहता है, कोई यदि करके देगा तब खाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो इसको वो चीज के लिए बहुत घटी होती है, बहुत परेशान होती है। तीसरा चीज है जो परमेश्वर या तो वह स्वयं को या क्या करे, पहले के समान पुण्य स्थापित करने के लिए, पहले के समान पुण्य जीवन व्यतीत करने के लिए उसे हालेलुया इस बात को लिए सोचता है। वो कैसा करेगा, कैसे 70 वर्ष जिएगा, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, उसको परेशान हो रहे हैं, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, फिर भी वो अपने उम्मीद को नहीं छोड़ता है, फिर भी अपने हालेलुया उस उम्मीद को, उसको कोई खिलाने वाला नहीं रहता, उसको कोई साथ देने वाला नहीं रहता, वो केवल वो हालेलुया अपने आप पर वो अपनी इस बात को कहता है कि मैं फिर से अपने आप को वो हालेलुया पहले के समान बनाने का कोशिश करता है।
जो जो मुझको परेशानी है, उस परेशानी में भी, उस दुख में भी, उस तकलीफ में भी वो अपने आप के लिए सोचता है कि मैं आगे हालेलुया उस परमेश्वर को हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो चिड़िया वो ये सोचती है कि मैं कैसे करके अपने आप को पुनः स्थापित पहले के समान बना सकता हूँ, मैं कैसे इस हालेलुया इसको मैं पहले के समान वो हालेलुया अपने आप को तैयार कर सकता हूँ। हो सकता है मेरे प्रियो प्रभु के दासों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी हो सकता है, कई बार हम सोचने लगते हैं, कभी हम असफल हो जाते हैं, कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुना नहीं जाता, कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होता है, तो हम कई बार क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं, कई बार हताश हो जाते हैं, कई सारे परेशानियों को झेलना पड़ता है। लेकिन मेरे भाई और प्रभु के दासों, मैं आपसे यही चीज कहना चाहता हूँ, ये पक्षी उसके जीवन में बहुत सारे घटी होती है, खाने पीने की घटी होता है, भूखे रह जाते हैं, उसके 3 अंग काम नहीं करने के कारण वो हालेलुया में निराश होता है, हताश होता है, फिर भी वो अपने देह को छोड़ने के विषय में नहीं सोचता, लेकिन वो अपने आप को सोचता है कि मैं कैसे अपने आप को पुनः स्थापित कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को हालेलुया फिर से जो ज्यों का त्यों कर सकता हूँ, मैं फिर से क्यों उस ताकत को फिर अपने आप में ला सकता हूँ। इसलिए वो क्या करता है, वो यदि पुनर्स्थापित करता है तो स्वयं को वो क्या करता है, वो सबसे पहला वो ऊंचा स्थान पर, एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर वो क्या करता है, घोंसला बनाता है, ऊंचे पहाड़ पर जाकर एक घोंसला बनाता है, घोंसला बना करके उसमें उसमें रहने के लिए वो क्या करता है, वो चट्टान पर अपने सबसे पहली बात अपने चोंच को, जो हालेलुया जो चोंच है जो मुड़ चुका है, उसे क्या करता है, चट्टान पर मार मार कर उसे क्या करती है, तोड़। पहला अपना चोंच को तोड़ देती है, दूसरा उसके पंजा को वो चट्टान पर खरोच 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 करके वो क्या करता है, अपने पंजे को भी तोड़ देती है। तीसरी चीजें, वो अपने पंख जहां भारी होता है, वो भारी हो गया है, उसको उड़ने में तकलीफ हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो चीज को क्या करता है, वो अपने हालेलुया उस पक्षी अपने चोंच को काट काट करके चोंच से खींच खींच करके उसे भी झड़ा देता है। उसके बाद उसके कुछ नहीं बचता, उसके भूखे रह जाती है, तकलीफ होता है, परेशानी होता है, जब जब ऐसा काम करता है उसे बहुत दर्द होता है, वो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन हम हालेलुया वो कभी अपने आप को पीछे नहीं हटता है, अपने आप को पीछे नहीं ले जाता, क्योंकि वो आगे बढ़ने का कोशिश करता है, वो आगे ही बढ़ता जाता है। वो परमेश्वर स्तुति की वो हालेलुया वो पक्षी अपने आप को फिर आगे बढ़ाता लेके चले जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं उसके बहुत सारे दुख होता है, ऐसा करने से जब चोंच को तोड़ रहा है तो उसे दुख मतलब बहुत सारे दर्द होता है, जब वो अपने पंजे को तोड़ता है तो बहुत दर्द होता है, जब अपने चोंच को वो हालेलुया अपने पंख को खींचता है फिर भी वो बहुत दर्द से गुजरता है, फिर भी वो पीछे नहीं हटता। मेरे प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, हम कई बार ऐसे दुख ऐसे तकलीफ, आज हम बहुत सारे चीजों को हम दुनिया में देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम आए दिन सुन रहे हैं, बहुत सारे जगह पर सताव हो रहा है, परेशान हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पंचायतों के बीच में आज हमारे छत्तीसगढ़ों के घरों में, भारत देश में बहुत सारे परेशानी हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, घरों से निकाल दे रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में वो हालेलुया वो इस समय में भी बहुत सारे लोग हैं जो डट कर खड़े हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लोग दबाव से वो हालेलुया बहुत सारे अपने जात में वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी हैं जो आज भी कह रहे हैं कि हमारा प्रभु में जिएंगे और मरेंगे। आज इस पक्षी का जीवन को देखते हैं, ये पक्षी हमारे इस बातों को देखते हैं, यहाँ ये कुछ बातें जो हमको इस पक्षी के विषय में सीखने के लिए मिलता है। ये पक्षी जो परमेश्वर इसको बहुत दर्द होता है फिर भी वो आगे नहीं बढ़, मतलब कि वो नहीं करता। इसलिए पौलुस कुरिन्थी के पुस्तक में 1 कुरिन्थी 9:27 में कहता है कि मैं अपने देह को
मारता कूटता और वश में लाता हूँ। वो उसी प्रकार वो पक्षी अपने देह को बहुत दुख देता है, अपने शरीर को बहुत तकलीफ देता है, और हालेलुया वो तकलीफ में भी वो हालेलुया वो नहीं रुकता। मैं क्या करूं, क्योंकि आगे उसको जीने की चाह है, आगे उसे उस परमेश्वर के पास, जो इस परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, उस जीवन को बिताने के लिए चाह के कारण वो अपने शरीर को दुख देता है। इसलिए पौलुस भी कहता है, पौलुस भी कहता है कि विश्वास जीवन में एक विश्वासी को, एक प्रभु के लोगों को, एक प्रभु के जन को, एक हालेलुया ऐसा परेशानी आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए? पीछे नहीं हटना, लेकिन यहोवा परमेश्वर पर अपने भरोसा रखना है। यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहता है। इसलिए कहता है मैं अपने शरीर को, वो कहता है मैं मारता कूटता और बस में लाता हूं। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर इसलिए कि हम अपने शरीर को जो भी दुख देता है, वो हालेलुया वो कहता है मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो तुम्हारे हालेलुया जो तुम्हारे शरीर को नाश करता है उससे मत डरना, लेकिन जो तुम्हारे आत्मा को नाश करने वाला है उसे तुम डरना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस बातों के लिए हम इस यहाँ पर हम कह रहे हैं कि परमेश्वर स्तुति की सबसे पहली बात। और रोमियो के पुस्तक में, जब रोमियो के पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 पद में देखते हैं, तो उस वहां पर भी लिखता है कि बोलता है मैं अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के विषय में। जब हम बलिदान चढ़ाते, यदि किसी चीज को हम बलिदान चढ़ाते, हमें दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन परमेश्वर अपने शरीर को जब हम दर्द होता है, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए हम क्या करते हैं? बलिदान करके चढ़ाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर स्तुति की जिसे देखते हैं, पहली बात है वो पक्षी के विषय में, जैसे कि हमें एक परमेश्वर के लोग होने के कारण परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हमें पवित्र बनने की जरूरत है। हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, हमें पाप रहित जीवन जीना है। पहले सबसे पहला वो हमें पाप रहित जीवन जीने के लिए परमेश्वर यहाँ हमें बोलता है वो पवित्र है, कि उसके जन को भी पवित्र होने की आवश्यकता है। जैसे कि हालेलुया ये जो उकाब की पक्षी है, ऊंचाई पर अपना उड़ता है। ये उकाब की पक्षी ऊंचाई पर आकाश पर उड़ता है, और छोटे चिड़ियों के साथ वो नहीं करता, छोटे चिड़ियों के साथ वो संगति नहीं रखता। उसकी उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो उड़ान है, वो आकाश में उड़ता है, वो बहुत ऊंचाई पर रहता है। छोटे पक्षी उसके पास जा नहीं सकते, छोटे छोटे वो पक्षियां उनके पास पहुंच नहीं सकते। इतना दूर उड़कर आसमान में उड़कर वो क्या करता है? अपने आप को साबित करता है। वो अकेला रहने के लिए, वो किसी के साथ कोई सहभागिता नहीं रखता, वो अकेला रहता है। एक पाप रहित जीवन जीने का मतलब है कि एक परमेश्वर स्तुति की मेरे प्रिय, हम छोटी छोटी बातें, जैसा श्रेष्ठ गीत में लिखता है 2 अध्याय उसका 15 पद में, छोटी छोटी लोमड़ियों को क्या करना? पकड़ लो, ताकि दाग की बारी को ना बिगाड़े। हम छोटी छोटी चीजें जो हमें क्या करती है, हमेशा वो क्या करता है? छोटी छोटी, इसलिए वो अपने आप को अकेला उड़ता है, ऊपर आसमान में उड़ता है, ताकि छोटी चीजों से, वो गलत चीजों से अपने आप को रिश्ता ना रखे। इसलिए हमें इस बात पे प्रभु के दास होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते, हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी छोटी है जो हमारे बातें जो हमें क्या करती है, हमेशा वो हालत हमें बिगाड़ने का, हमारे परिवारों को बिगाड़ने का कोशिश करती है, हमें बिगाड़ने का कोशिश करती है। ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो बाइबल में उदाहरण दिया गया, लोमड़ियां जो दाग की बारियों को बिगाड़ देते हैं, उसी प्रकार ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें हैं जो मनुष्य को क्या करना पड़ता है? इस सारी चीजों से चौकन्ना रहना पड़ता है, ताकि एक प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ये चीजें जो हम मनुष्य को क्या करता है, हमेशा बिगाड़ने की ओर लेके चला जाता है, निराशा की ओर लेके चला जाता है, दुख की ओर लेके चला जाता है, वो परेशानी की ओर लेके चला जाता है। फिर भी जब हम परमेश्वर इस चीजों को भूलकर, इस चीजों को वो हालेलुया उस तकलीफों को भूलकर हम प्रभु यीशु मसीह में, यदि हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं, हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर स्तुतियों वो हमें उन चीजों से, सब चीजों से बचने के लिए ताकत
दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित करना है। पहला कि पाप रहित जीवन जीना है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह पर हालेलुया ध्यान केंद्रित करना है। जैसे उकाब के पक्षी 5 किलोमीटर दूर तक भी अपने शिकार पर नजर जमाए रखता है। उसका नजर इतना तेज है, वो 5 किलोमीटर दूर यदि ऊपर में बहुत दूर रहता है, फिर भी अपने छोटे से छोटे शिकार, जो भी शिकार है, वो शिकार पर उसके हर बातों पर वो नजर रखता है। उसको वो उसे उसके हालचाल पर, उसके वातावरण, वो कैसा हो रहा है, कैसे कहाँ है, कैसे जगह में है, वो सब चीजों का हिसाब रखता है। उसके आंखें इतना तेज है। उसी प्रकार हमारे नजरें प्रभु यीशु मसीह पर रहना है। हम परमेश्वर स्तुति के हम देख रहे हैं यहाँ मत्ती सुसमाचार, उसमें कहता है कि 14 अध्याय उसका 29 और 30 पद में पतरस जब वो पानी पे, यीशु मसीह पानी पर चलते हैं, जो चलते समय वो पतरस कहता है, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी तेरे साथ पानी में चलने लगूं। यीशु ने कहा तू आ। जब हम देख रहे हैं पतरस पर हालेलुया, जब यीशु मसीह को देख रहा था, उसका नजर प्रभु यीशु मसीह पर था। वो हालेलुया, उसका नजर वो हालेलुया यीशु मसीह पर था, तो वो हालेलुया पानी पर चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह वो हालेलुया वो पतरस को देखते हैं, पतरस यीशु मसीह को उसका ध्यान केंद्रित था, प्रभु यीशु मसीह का वो उसका नजर था। जब तक वह नजर था तब तक वो चल रहा था। वो किसी चीजों को डरा नहीं, किसी चीजों में रुका नहीं, वो कुछ नहीं, वो चलते ही जा रहा था। लेकिन जब वो अपने नजर को चारों ओर घुमाया, प्रभु यीशु मसीह पर हालेलुया अपना नजर को हटा दिया, तो उस समय हालेलुया उसके जीवन में वो परेशानी आई, वो समस्या आया, वो डूबने लगा। वो कहता है प्रभु मैं हालेलुया वो पहाड़ को, वो उकाम को, वो बहुत सारे चीजों को आकर डरने लगा और डूब रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह को बोलने लगा प्रभु मुझे बचा ले, मैं डूब रहा। जब तक प्रभु यीशु मसीह पर उसका ध्यान केंद्रित था, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं था। जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था, वो चलने में आसानी हो रही थी। वो देख रहा था, अब वो हालेलुया वो चलते चलते अपने आप को सोचा होगा, कई बार हम क्या करते हैं, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें हालेलुया वो एक हालेलुया सब कुछ देता है, सब कुछ करता है, हमारा ध्यान उस पर है, वो सब कुछ करते हुए कई बार क्या करते हैं, हमारा नजर संसार की ओर, संसार की चीजों की ओर, संसार की अभिलाषाओं की ओर, कई बार हम क्या करते हैं, अपने नजर को घुमाते हैं, वही फंस जाते हैं। उसके बाद हमें दुख और तकलीफ आना शुरू हो जाता है, प्रभु के पास पहुंचने से रोकने का कोशिश करता है, हम डूबने का कारण बन जाते हैं। और हालेलुया जब उस समय है, यदि हम उस समय भी यदि हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं प्रभु मुझे बचा ले, वो कहता है वो हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कई बार एक प्रभु के दास होने के नाते कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु हमारे साथ बड़े बड़े काम करना चाहता है, बड़ा बड़ा चीज करना चाहता है। कई बार हम क्या करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर के वजह से है, वो परमेश्वर ने हमें दिया है। कई बार हम सोचने लगते हैं मेरे बल से, मेरे बुद्धि से, मेरे दिमाग के द्वारा, मेरे सब कुछ मेरे शिक्षा और मेरे सब चीज के द्वारा यह सब कुछ मुझे प्राप्त है। कई बार हम सोचते हैं अपने मन में, वो कई बातों को सोचने के कारण प्रभु से हमारा ध्यान उठ जाता है। जब तक वह प्रभु हमारे साथ है, दुनिया का सब कुछ हमारे हाथ में है। पतरस इस बात को देख रहा था कि जब तक उसका नजर प्रभु यीशु मसीह पर था, जब तक उसका नजर प्रभु यीशु मसीह के चेहरा को वो हालेलुया देख रहा था, उसका नजर प्रभु यीशु मसीह में था, वो किसी चीज को नहीं देखा, कई चीज को डरा नहीं, धमका नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो हालेलुया आज जब उसका शरीर अपने सोचा होगा कि मैं पानी पर चलने लग रहा हूँ, मैं हालेलुया अपने आप में चल रहा हूँ, मेरे कुछ शायद संदेह उसके जीवन में आया होगा, जिसके कारण वो रुक जाता है, डर जाता है, डूबने का कोशिश करता है। उसी प्रकार एक प्रभु के लोगों का जीवन, वो मेरे प्रियो प्रभु का लोगों का जीवन है, जो हम जब तक हम प्रभु के यीशु मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तब तक हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। दुख आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, लहरों के समान वो इधर से आके टक्कर मारती है, सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु यीशु, हमारा यीशु मसीह पर है। तब तक हमें कोई परेशानी नहीं होता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से हमारा ध्यान हट जाता है,
हम अलग देखने का कोशिश करते हैं, अलग कहीं हाथ मारने का कोशिश करते हैं। जब जब परेशानी होता है, जब जब घटी होती है, तब हम कई बार अपने नजर को कई जगह उठाते हैं, कई लोगों पर अपना भरोसा रखते हैं। वो मेरा भाई मेरा साथ देगा, मेरा बहन मेरा साथ देगा, मेरा जीवन में हालेलुया वो मेरे लोग बाग मेरे साथ देंगे। मेरे प्रभु के लोगों, वो प्रभु कहता है मनुष्य पर भरोसा रखना श्रापित है, वो हमें कभी साथ नहीं दे सकते। केवल एक ही है हमारा साथ देने वाला, हमें आगे लेकर चलने वाला परमेश्वर यहोवा, जो हमेशा हमारे संग और साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि हम हालेलुया वो क्या करता है मेरे प्रियो, वो जैसे कि हमारे जीवन में एक दर्शन होने की आवश्यकता है। एक दर्शन, हमारा नजर, हमारा सब कुछ एक दर्शन पर हो, एक हालेलुया आगे एक लक्ष्य पर हो, एक लक्ष्य निर्धारित है, जो इस लक्ष्य के ऊपर हमारा नजर हमेशा लगे रहे। तब कोई प्रकार की परेशानी आएगी, हमारा नजर यदि उस लक्ष्य पर होगा, हमारा उस बिंदु पर होगा, केंद्र बिंदु पर होगा, तो हमें कोई प्रकार की चीजें हमें वापस संसार की ओर ले जाने की कोशिश नहीं कर सकता। हम हार नहीं सकते, हमें हारने के लिए मौका नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर की स्तुतियों की तीसरी बात हम जा रहे हैं कि हम एक नई सृष्टि है। प्रभु ने कहा कि यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। एक नई सृष्टि होने के कारण, एक नए होने के कारण, जैसे कि उकाब की पक्षी मरे चीजों को नहीं खाता, मरे हुए कहीं फेंका हुआ चीजों को नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है, वो ताजा खाता है, वो मरे हुए चीजों को नहीं खाता। उसी प्रकार एक मसीह जीवन है, हम एक नई सृष्टि है। हम देख रहे हैं गिद्ध मरे चीजों को खाते, मृत चीजों को खाते हैं, लेकिन उकाब की पक्षी वो मरे चीजों को नहीं खाता, क्योंकि अपने आप को एक हालेलुया इस बातों को निर्धारित करता है कि मैं कौन हूँ। वो पहचानता है कि मैं कौन हूँ। वो खुद अपना मेहनत किया हुआ, अपना शिकार किया हुआ चीजों, वो वैसे ही हम एक नई सृष्टि, हम प्रभु के लोग हैं। एक नई सृष्टि के होने के कारण जो चीजें हमें मृत चीजों की ओर लेके जाता है, मृत चीजों को की ओर, दुनिया के हर एक अभिलाषाओं की ओर खींचती है, दुनिया की अभिलाषाएं हमें खींचते रहती है, उस चीजों से हमें बचने के लिए कि है हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, वो पवित्र है। और इसलिए हमारे साथ परमेश्वर स्तुति की। और चौथी चीजें हैं, चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु हमारे संग रहता है। वो कहता है मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक, जब तक जगत अंत नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहता है। भजन संगीता उसका 90 का 1 पद में कहता है ये होगा तू पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरा धाम बना हुआ है। वो हमारे पीढ़ी आज तक नहीं, आज कल और परसों नहीं, लेकिन वो योगी गान तक वो हमारे साथ रहने वाला, हमारा धाम रहने वाला परमेश्वर, वो योगी गान तक हमारे साथ रहता है। वो हमें हालेलुया वो हर समय हमें नया बल प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उकाब की पक्षी जब तूफान को देखता है, उकाब की पक्षी जब तूफान को देखता है तो उससे हालेलुया उससे तूफान के साथ प्रेम करता है। उकाब की पक्षी, सारे पक्षियां, छोटे छोटे पक्षियां जब तूफान को देखते हैं, परेशानी को देखते हैं, हवा पानी में, वो हालेलुया वो क्या करते हैं, जैसे बादल उठता है उसी प्रकार हालेलुया सारे पक्षियां पत्तों के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन उकाब की पक्षी नहीं छुपता, वो उससे प्यार करता है। और एक जैसे जैसे बादल को उठते देखता है वो उत्तेजित हो जाता है, वो उत्तेजित हो जाता है, मन में मगन हो जाता है, खुशी से उमंग उठता है। और वो क्या करता है, वो तूफान में भी, हवा में भी वो क्या करता है, अपने आप को उड़ना नहीं छोड़ता। वो उकाब की पक्षी वो हालेलुया उस दुख के बीच में भी, तकलीफ के बीच में भी वो एक खुशी और आनंद के साथ में उड़ता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो इतना तूफान देखकर, बड़े दुख को देखकर भी वो चुप नहीं बैठता, बल्कि वो क्या करता है, दुख और तकलीफ में भी वो आनंदित होकर
वो उड़ने लगता है। जहां जहां हवा चलता है वहां वहां जाता है और उसे मजा आता है कि उस दुख के तकलीफ के बीच में भी जो दो दूसरे लोग, वो दूसरे पक्षी, दूसरे लोग दुख को देखकर छिप लेते हैं, परेशान होकर दुख बैठ जाते हैं, फिर भी वो दुख के बीच में भी वो क्या करता है, अपने आप को वो क्या करता है, लेकर जाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह वो छात्र देखता है कि हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह दुख के अंदर भी हमारे साथ है, दुख के अंदर भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर स्तुतियों की जब हम देखते हैं कि सदरक मेशक और अबेदनगो वो सोच वो परमेश्वर स्तुति की उस दुख में सारे दुनिया उसके विपरीत था, सारे लोग उसके विपरीत थे, राजा उसका राजा उनको हालेलुया, राजा भी उनके विरोध में बात कर रहा था। वो सब कुछ करने के बावजूद भी वो हालेलुया अपने आप को हार नहीं माने। उसने कहने लगे आप सब जानते हैं, सब प्रचार किया हुआ चीजें हैं, अब सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। उन्होंने अपने आप को, उसने कहा था सामने मौत है, सामने उनके पास बहुत सारे हालेलुया मरने के लिए अभी जीता जागता समुद्र उनके सामने है कि अभी हम मरने वाले हैं, फिर भी उन्होंने पीछे नहीं उठा। अपने आप को कहने लगे, अपने आप को बोलने लगे, ये राजा यदि तू अभी भी हमें मार डाले, तू हमें बचा भी ना ले, यदि हमारा परमेश्वर भी यदि हमें ना बचाए, फिर भी हम उस मूर्त पर दंडवत नहीं करेंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसके पास हम कुछ हालेलुया उसका दंडवत नहीं करेंगे। उसने कहने लगा और अपने आप को उन्होंने पीछे नहीं हटे। इसलिए आपके और मेरे जीवन में भी इस बातों को देखने की आवश्यकता है। इससे कहता है जैसे उकाब की पक्षी दुख के बीच में भी, परेशानी के बीच में भी, जो दूसरे चिड़िया उसके साथ वाले सब लोग, वो हालेलुया हो सकता है हर दिन उसके लोग उनके साथ रहते होंगे, उसके साथ उड़ते होंगे, उसके साथ उड़ने का कोशिश करते होंगे, वो हालेलुया उसके साथ जाने का कोशिश करते होंगे, वो लोग थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन वो पक्षी वो हालेलुया वो छिप जाते हैं, लेकिन वो पक्षी कभी नहीं रुकता। वो तूफान में भी एक खुशी और आनंद को महसूस करता है, दुख के समय भी हालेलुया वो खुशी और आनंद को महसूस करता है। उसी प्रकार एक प्रभु के लोगों का जीवन है, जो उस दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, उनके बीच में भी जो आनंद के साथ में वो हालेलुया निराश नहीं होता, हताश नहीं होता, नहीं हारता कि वो प्रभु उसके साथ है, वही समझ कर यदि जीता है, वो कभी निराश और हताश नहीं होगा, नहीं हारेगा। इसलिए परमेश्वर स्तुति की इसे हमें बहुत सारे चीजें दिया है। इसलिए कहता है कि परमेश्वर स्तुति की यदि हालेलुया वो यदि हम यहोशू की पुस्तक उसका 1 का यदि हम 9 पद को देखेंगे, वहां पर लिखा है यहोशू की पुस्तक उसका 1 का 9 पद में, उसमें परमेश्वर उससे कहता है 1 का 9 पद को प्रभु उनसे देखता है कि परमेश्वर उनसे बातें करता है और कहता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर है, वह तेरा सब रहेगा। आमीन, हालेलुया। जहां जहां हम परमेश्वर की स्तुति के जाएंगे, वो कहता है यहोशू के लिए था, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए लागू करता है। परमेश्वर कहता है क्या यहोशू के साथ था कि वो परमेश्वर हमारे साथ नहीं? वो कहता है आजकल और युग युगान मैं तेरे साथ रहने वाला हूँ। आजकल और युग युगान हमेशा वो हालेलुया, जब तक ये दुनिया अंत ना हो तब तक वो परमेश्वर हमारे संग और साथ होने वाला परमेश्वर। इसलिए हम इस बातों की आवश्यकता है, हम इस चीजों को जानने की आवश्यकता है। जब जब निराशा आती है, जब जब दुख आती है, जब जब तकलीफ आती है, हमें उस वचन को बोलना है कि परमेश्वर ने हमें दिया है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ, जगत के अंत तक मैं तेरा परमेश्वर, जगत के अंत तक मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इस बातों को जानने की, हमें इस बातों को बोलने की आवश्यकता है। जब जब हमें दुनिया के हर एक परेशानियां सताती है, जब जब हमें तकलीफें हमारे पास चारों ओर आती है, तो हमें हारने की आवश्यकता नहीं है, हमें झुकने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हालेलुया वो कहता है इस बातों को याद करने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ हमेशा, अभी तो नहीं, वो युग युगान तक वो परमेश्वर हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर। इस बातों को जानने की, इसे कहने की आवश्यकता है।
जब जब हालेलुया अब्राहम को जब जब वो दुख सताता था, मेरा वंश में कोई नहीं था, वो हालेलुया अब्राहम जब जब दुख और परेशानी से गुजरता था, वो बोलता था, सोचता था कि वो मेरा बारिश नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। उस समय हालेलुया वो दूसरा मेरा धन को खाएगा, दूसरा मेरा बारिश होगा, वो दूसरे लोग मेरा धन संपत्ति को खाएंगे जो परमेश्वर ने दिया है, ये सोचने लगता था। तब तब उस परमेश्वर का वचन को याद करता था और आकाश की ओर अपने नजर को उठाकर देखता था और समुद्र के बालू को देखता था और कहता था, वो हालेलुया मेरा वंश एक दिन हालेलुया आकाश के हालेलुया तारागण के समान और समुद्र के बालू के समान वो मेरा वंश होगा। इस बातों को कहकर वो आनंदित हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस निराशा के समय भी वो कहता था, अपने मन को कहता था, मेरा मन निराश नहीं हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा है, मेरा परमेश्वर ने बोला है कि आकाश एक दिन मुझे ऐसा वंश परमेश्वर देगा, वो आकाश हालेलुया आकाश के तारे और समुद्र के बालू के समान मेरे वंश होंगे। इस बातों को कहकर अपने आप को तसल्ली देता था, आनंदित होता था, मगन होता था और परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा। उसी प्रकार एक परमेश्वर स्तुतियों की, परमेश्वर के जन को, एक परमेश्वर के लोग को, परमेश्वर के हालेलुया दासों को हमेशा इस बात को, जब जब परेशानी आएगी, जब जब तकलीफें आएगी, जब जब हालेलुया मुसीबतें आएंगी, हमें इस बातों को आवश्यकता है कि हम जानने की आवश्यकता है, इस बातों को बोलना है कि हमारा परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ है। हो सकता है कई दुख आएंगे, कई परेशानी आएगा, वो घटी आएगी, शारीरिक आत्मिक बहुत सारी घटियां आ सकती है, लेकिन परमेश्वर स्तुति उस घटियों में भी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को हालेलुया संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कहता है जवान सिंहों को, जैसे भजन संगीता की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसका हालेलुया वो 34 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर स्तुति की वो कहता है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन मेरे डरवों को कुछ भली चीजों की घटी नहीं होगी। हम इस बात को जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए दूसरा कुरिन्थी 4:17 में कहता है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे, इसलिए परमेश्वर इस हालेलुया हमारा जो हल्का सा पल भर का क्लेश है, हमें जो हालेलुया की हिम्मत प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो दुख जो तकलीफें आती है वो हमें नाश करने के लिए नहीं आता, परेशान नहीं होने के लिए नहीं आता। वो तकलीफ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है वो हालेलुया वो अस्थाई नहीं है, वो हमारे साथ स्थायी नहीं रहता, वो थोड़े देर के लिए आता है, बाहर कुछ दिनों के कुछ समय के लिए आता है। वो जब आता है वो सारे लोगों को झिझोड़ कर रख देता है, लेकिन जब जाती है तो उसके बाद हालेलुया एक आनंद को, इसलिए हमेशा नहीं रहे। जो दुख है वो हमेशा रहने के लिए नहीं आता, तकलीफें हमेशा रहने के लिए नहीं आता, वो थोड़े समय, वो थोड़े समय रहने के लिए आता है। लेकिन जब आता है बहुत लोगों को लेकर चला, बहुत लोगों को लेकर, कई लोगों का संपत्ति को, कई लोगों का सब चीजों को बर्बाद कर देता है। ऐसे समय में यदि परमेश्वर के पास पड़े, परमेश्वर कहता है, जैसे कि आयुब के जीवन में उसका सब कुछ खत्म हो गया। आयुब का सब कुछ आप सबसे जानते हैं, आयुब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। 2 दिन उसको झिंझोड़ कर रख दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसने हालेलुया अपने विश्वास में कभी पीछे नहीं हटा। उसके धन छीने गए, उसके बाल बच्चे खत्म हो गए, उनके रिश्तेदार उसको छोड़ दिए, उसके सब परिवार छोड़ दिए। मनुष्य छोड़ेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुति की, वो कहता है तुम्हारे जन्माने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है, तुम्हारे सगे लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हें रिश्तेदार तुम्हारे साथ वो सब छोड़ सकते हैं, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे लोग बाग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हुआ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हमें सब लोग छोड़ सकते हैं, सब हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे प्रभु के लोग यहाँ इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। जैसे कि वो हालेलुया वो आयुब को सबने छोड़ दिया, उसके रिश्तेदारों ने छोड़ दिए,
उसके पास उसका हो सकता है बहुत बड़ा घर होगा, उसके पास बहुत बड़ा महल होगा, लेकिन ये इतना दुख और तकलीफ के कारण, वह सब कुछ, उसका धन संपत्ति सब चले जाने के कारण, वो सब कुछ होने के बावजूद भी अपने शरीर को भी नहीं छोड़ा। वो शरीर में बहुत सारे तकलीफ होने के बावजूद भी उन्हें हालेलुया वो घर से बाहर वो एक मैदान में उसको हालेलुया रखा गया। उसके साथ कोई नहीं है, उसके हालेलुया उसको शांति देने वाला कोई नहीं है, उनके साथ बैठने वाला कोई नहीं है। वो रात को जब हालेलुया उस जगह पर सो रहा था, उसके साथ सोने वाला भी कोई नहीं उसके साथ देने के लिए, लेकिन फिर भी उसने अपने विश्वास को नहीं खोया, अपने धन खोया, अपने तन को खो रहा है, अपने सब कुछ, अपने बच्चों को खोया, अपने सब संपत्ति को खोया, लेकिन अपने विश्वास को नहीं, अपने विश्वास पर अडिग बना रहा। वो विश्वास को नहीं खोने के कारण परमेश्वर उसको कहता है, उसको ज्यों का त्यों कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हार जाता, यहाँ तक कि उसका पत्नी भी उससे कहने लगी, अब बोल परमेश्वर को, हालेलुया वो निंदा कर और मर जा। तकलीफ होती है, सब चीज छोड़ने के बाद, सब चीज खत्म होने के बाद, दुनिया का सब छोड़ देकर गम नहीं होता, दुनिया का सब चीज खत्म हो जाए उसको गम नहीं होता, लेकिन जब उसका पत्नी, अपना जो खुद का पत्नी है, वो बोलती है कि मैं मर जा, अब के बाद कुछ नहीं है, उसके बाद एक मनुष्य को उसके हालेलुया उसके लिए और क्या हो सकता है। उसका पत्नी भी उसका साथ छोड़ दी, कह रही है मर जा, लेकिन फिर भी उसने अपने विश्वास पर अधिक बना, अपने विश्वास पर अधिक हालेलुया चलता रहा, अपने विश्वास पर वो बना रहा, कभी वो रुका नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, आखिरी में उसका शरीर भी गल रहा है, उसके पास उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा, उसका पत्नी भी उसका साथ नहीं दे रहा है, सब चीज खत्म हो गया। फिर भी परमेश्वर स्तुतियों को से परमेश्वर ने स्तुतियों की वो प्रार्थना करना, उस परमेश्वर पर विश्वास रखना, इसलिए परमेश्वर का गवाही देता है, मेरा दास दाऊद, मतलब मेरा दास आयु के समान, हालेलुया, जो हालेलुया खराई से चलने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, जिसको परमेश्वर स्वर्गदूतों के पास, स्वर्गदूतों के सामने गवाही देता है। परमेश्वर कहते हैं, गवाही देते हैं, मेरे दास आयु के समान खराई से चलने वाला व्यक्ति। तो पर भी वह सब कुछ कहने लगा। इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि यशायाह की पुस्तक में हम देख रहे हैं, यशायाह की पुस्तक में हमने देखा कि एक नया बल प्राप्त, वो तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते, जवान ठोकर खाकर गिर जाते, परंतु ये हुआ कि बाट वो नया बल प्राप्त, उकाबों के समान उड़ेंगे, फिर दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, ना वो न होंगे और चलेंगे और थकित। एक नया बल को प्रभु दिन प्रतिदिन, एक विश्वासी का जीवन को दिन प्रतिदिन हमें इसको चाहना है कि हम कैसे उस नया बल को प्राप्त करें। प्रभु हमें नया बल दिन प्रतिदिन एक नया और नया और नया बल देना चाहिए, एक नया की ओर लेके चलता है वो हमें, हालेलुया, हर समय हम एक नई सृष्टि होने के कारण, परमेश्वर के लोग होने के कारण, हमें ऐसे बीच में भी हमें क्या करता है, दिन प्रतिदिन हमें एक नया बल को प्राप्त करने की परमेश्वर स्तुति सचमुच में वो परमेश्वर महा, हालेलुया। जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान, फिर वो हमें उस समय भी हमें जब थक जाते हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, शैतान के सोचता है, चाहता है तेरे से कुछ नहीं होगा, अब छोड़ दे, अब खत्म कर, अब कुछ नहीं होने वाला, तू कुछ नहीं कर सकता। और उस समय में वो कई प्रकार के निराशाओं को डाल सकता है परिवार के अंदर में, परिवार कहता है तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता। उस समय निराशाओं के समय में यहोवा का बाट जोते, यहोवा परमेश्वर को बाट जोएंगे। मेरे प्रिय, हम निराश हताश नहीं होंगे, लेकिन हम हर दिन उस समय भी हम एक नया बल प्राप्त करते जाए। वो जिस समय लोग कहते होंगे तेरे से कुछ नहीं होगा, शैतान बोलता होगा तुझसे कुछ नहीं होगा, अब तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, उससे जब ढूंढेंगे, जब तुम्हें हालेलुया वो करेंगे, वो हालेलुया, तब वो कहता है कि हमें क्या करना है, उस समय हमें परमेश्वर नहीं कर सकता है, हमें नया बल प्राप्त करना, सोचना
ऐसे समय में इतिहास की पुस्तक में 7 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है कि उसमें कहता है कि उसमें हालेलुया एक बात को कहता है, यदि मेरे प्रजा जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके हालेलुया देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, पहले जिसका जीवन था उसी प्रकार ज्यों का त्यों कर दूंगा। कहता है जैसे उकाब की पक्षी अपने आप को पुनर्स्थापित करता है, पहले के समान बन जाता है, पहले के समान। उसे बहुत तकलीफ और दुख, उसका चोंच को तोड़ता है, उसके नाखून को तोड़ता है, वो सब चीज को हालेलुया उसके पंखों को खींचता है, उसे बहुत दर्द होता है, बहुत दिनों तक भूखे रह जाते, उसको खिलाने वाला पिलाने वाला कोई नहीं होता, वो ऐसे समय में शिकार नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो डट कर बना रहता है। जब जब वो नए नए पंख और नाखून और चोंच निकलने लगते हैं, वो सोचने लगता है उसके बाद पुराने समय जैसा जो फर्स्ट में था उसी समान वो हालेलुया उस रफ्तार को वो फिर से हालेलुया अपने जीवन में लाता है, एक नया पुनर्जीवित हो जाता है, वो पुनर्स्थापित हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है, फिर से एक बार उसी ताजगी उसी हालेलुया ताकत को लेकर फिर से आता है और वो 70 साल तक अपने आप को क्या करता है, बना कर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, हालेलुया जब कुछ नहीं होता हमें पुनः स्थापित करने के लिए कैसे हम पुनः स्थापित करें, इस बातों को जाने। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय इफिसुस की कलीसिया को कहता है, उससे कहता है कि परमेश्वर मैं आखिरी इससे बोल रहा हूँ, ये आखिरी है, इसमें उससे कहता है कि मैं आखिरी मैं इस वचन का इतिहास यहाँ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ इस बातों को बोलता है कि जो हालेलुया सचेत कर कहां से गिरा है, हमें इस बातों को जानने की आवश्यकता है, सचेत करने की जरूरत है, चेत करने की जरूरत है, हम कहां से गिरे हैं। उस समय हमें सोचने की आवश्यकता है, हम कैसे क्यों ऐसा हुआ हमारे जीवन में, कैसे इस बातों को आया, इस बातों के लिए सोचने की आवश्यकता है, हमें सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर स्तुति हो मेरे प्रभु के दासों, प्रभु के बेटा बेटियों, प्रभु के लोगों, हमें इस बातों को सोचना है। जब जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ आता है तो हमें इस बातों को सोचना है, हमारा प्रभु हमारे साथ है। जब जब हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे उस समय भी हम हारेंगे नहीं, लेकिन एक नया और नया बनते जाएंगे, नई ताकत नई सामर्थ प्रभु आपको और मेरे जीवन में। हम सोचते जब तक हम अपने आप को सोचते हैं हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ, आप हमें परमेश्वर कभी हमारे साथ नहीं देता। जब हम हार जाते हैं, जब सब तरफ हाथ मारना वो छोड़ देते हैं, वो हालेलुया जब हम हालेलुया दूसरों पर भरोसा रखना, अपने लोगों पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर आपका मेरे जीवन में कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं बोलकर वो हमें वो अपने हाथों से उठाता है और नए सामर्थ्य से नया बल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर स्तुति हो कि सचमुच में आज का वचन, आज हमने इस बातों को सीखा कि हाँ सचमुच में आशीषित किया, उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष देवे।